Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Luqman Noor. Here I am going to discuss another MCQ, which is a capacitor is charged to store energy capital U. A capacitor is charged to store energy capital U. The charging battery is now disconnected. An identical capacitor is now connected to the first capacitor in parallel. The energy stored by the combination is. ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसको हमने चार्ज किया और उसके अंदर एनर्जी जो है वो कैपिटल यू के बराबर जो है वो स्टोर हो गई। ठीक है, जब इतनी एनर्जी स्टोर हो गई तो बैटरी जो है उसको हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद पहले वाले कैपेसिटर का ही एक आइडेंटिकल कैपेसिटर जो है वो हमने साथ में उसके कनेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास दो कैपेसिटर्स का सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम की हमने यहाँ पर टोटल जो एनर्जी वो स्टोर करेगा, टोटल सिस्टम जो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल यू ओवर 4, सेकेंड जो है वो है कैपिटल यू, एंड थर्ड इज़ कैपिटल यू ओवर 2, एंड फोर्थ इज़ 3 कैपिटल यू ओवर 4। तो ये गिवन ऑप्शंस हैं। अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, U इज़ इक्वल टू 1/2 CV²। यहाँ पर C जो है ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है और V उसी का वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जब उसको कैपेसिटर को चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद बैटरी को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया और हमने उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद एक साथ में पहले वाले कैपेसिटर का एक आइडेंटिकल कैपेसिटर जब कनेक्ट कर दिया, तो उस वक्त जो है हमारे पास जो एक कम्बिनेशन बनेगा, उस कम्बिनेशन की यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल जो कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जो टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल आएगी C1 प्लस C2। ठीक है, जब भी जो पैरेलल के अंदर जब भी हम जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को तो उस वक्त जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो सभी पैरेलल के अंदर जुड़े हुए जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी कैपेसिटेंस को ऐड करने से आती है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये कि दोनों जो कैपेसिटर चूँकि आइडेंटिकल हैं तो इस वजह से उनके चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो सेम होगी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि C1 जो है वो और C2 ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको हम किसी एक ही जैसे सिंबल से यानी कि C से रिप्लेस कर देंगे। C1 की जगह पर भी हमने क्या कर दिया, फिर यहाँ पर C कर दिया और C2 की जगह पर भी हमने C कर दिया। ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो है वो 2C के इक्वल आ गई। अब यहाँ पर हमने जो कम्बिनेशन है उसकी हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज जो है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखें कि यहाँ पर Q इज़ इक्वल टू CV जो है उसी से हमने यहाँ पर वोल्टेज जो है उसको सेपरेट किया। यहाँ से वोल्टेज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये टोटल यानी कि इक्विवेलेंट वोल्टेज जो है ये इक्वल आ जाएगा इक्विवेलेंट या टोटल चार्ज जो दोनों के ऊपर होगा ओवर जो टोटल कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो है उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब Q जो है ये किसके बराबर होगा, क्योंकि दो कैपेसिटर्स हैं तो Q1 फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज और जो हमारे पास सेकंड कैपेसिटर उसका चार्ज को हमने यहाँ पर Q2 कह दिया। और जो हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस अभी हमने कैलकुलेट की जो कि इक्वल है 2C के, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। Q1 की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, CV के इक्वल आएगी। जबकि जो सेकंड वाला कैपेसिटर था क्योंकि अभी वो चार्ज नहीं था, इनिशियल चार्ज उसका 0 था। ठीक है, तो जब इनिशियल चार्ज उसके ऊपर 0 था तो इट्स मीन के इनिशियल वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स जो है वो भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो इस वजह से V की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 पुट की। इसको जब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो नेट आंसर है वो V/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो कम्बिनेशन है उसकी यहाँ पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो वो जो कम्बिनेशन की एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 जो कम्बिनेशन की कैपेसिटेंस है वो और कम्बिनेशन का जो वोल्टेज है
उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लेंगे, उन दोनों की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वो वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और देन उसको कैलकुलेट जब थोड़ा सा करेंगे तो हमारे पास जो स्टोर करता एनर्जी है वो U/2 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर फिर जो राइट ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास C ऑप्शन बनेगी।